Now let's begin question number 21. In question number 21, it is given that there is a lot of 144 pen in which 20 pens are defective. 144 पेन का एक लॉट दिया, उसके अंदर 20 पेन क्या है, डिफेक्टिव है. अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए, तो इसके लिए ज्यादा टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है. नाउ आपको ऐसा बोला 144 पेन दिया हुआ है, उसके अंदर से 20 पेन क्या है, डिफेक्टिव है. तो बोलो इफेक्टिव कितनी होगी या नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी, 124. क्या से 144 में से 20 पेन चली गई तो 124 पेन बच गई. ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफेक्टिव हो गई. ओके, नाउ आपको ये निकालना है कि वो बाय करेगी या नहीं बाय करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो क्वेश्चन में आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अगर पेन डिफेक्टिव हुई देन शी विल नॉट बाय, और पेन नॉट डिफेक्टिव हुई तो शी विल बाय. अब देखो, तो शी विल बाय की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जानी चाहिए. मतलब जो नॉट डिफेक्टिव है वही क्या है, बाय है. मतलब कान आपके ही पकड़े, इधर की जगह इधर से पकड़ लिया. मतलब अगर नॉट डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही वो बाय करेगी, उसके प्रोबेबिलिटी की. उसने बोला अगर नॉट डिफेक्टिव होगी तो ही वो क्या करेगी, बाय करेगी. तो शी विल नॉट बाय मतलब डिफेक्टिव पेन. अगर डिफेक्टिव पेन जो होगी वो बाय करेगी नहीं. मतलब अगर आप डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालो तो क्या होगा, आपको बाय नहीं करेगी, और जो नॉट डिफेक्टिव की होगी वही क्या करेगी, बाय करेगी. तो क्वेश्चन में क्या होगा, देखो लिख लो टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन. नॉट डिफेक्टिव पेन कितनी होगी, 144 में से 20 पेन क्या है, डिफेक्टिव है, तो 124 क्या है, नॉट डिफेक्टिव आया. ये नंबर ऑफ पेन नॉट डिफेक्टिव, मतलब यही आपके क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स. ओके, फेवरेबल आउटकम्स आपको मिल गया. नाउ टोटल नंबर ऑफ पेन 144 हो गया. तो प्रोबेबिलिटी दैट नूरी बाइज द पेन, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 124 अपॉन 144. तो कट किया 4 से, इसको भी कट किया 4 से, तो इसका आंसर क्या है, 31 अपॉन 36. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सी वांट बाय. सी वांट बाय मतलब यही कि पेन क्या होगी, डिफेक्टिव होगी. तो डिफेक्टिव क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितनी है, 20. स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में बोल दिया 20 पेन आर डिफेक्टिव इन लॉट ऑफ 144. तो 20 डिफेक्टिव, टोटल तो आपको पता ही है 144. तो प्रोबेबिलिटी दैट स्नूरी वांट बाय द पेन, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम 20 अपन 144. 20 को कट किया 4 से, इसको भी कट किया 4 से, 4 से कट किया इधर 36, इधर आ गया 5. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 22. Question number 22 is related with one of the example in which it is given that there are two dice. उसके अंदर क्या बोला है, दो डाइस है आपके पास. अब आपको भी पता है कि डाइस के अंदर क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6. ओके, दूसरे डाइस पे भी क्या होंगे, वही सेम नंबर होंगे. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, दोनों डाइस को साथ में थ्रो करना है. ओके, तो जब साथ में थ्रो करोगे तो इनमें से कोई एक नंबर इस डाइस पे आएगा और सेकंड डाइस पे से भी इसमें से कोई एक नंबर आएगा. लेट्स एग्जांपल कि अगर जैसे इसमें मैंने थ्रो किया, इसमें से 3 आ गया और इसमें से मेरा 2 आ गया. ओके, तो मेरे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 3 2. अगर इसमें से मेरा 6 आ गया, इसमें से मेरा 6 आ गया, तो मेरे क्या हो जाएंगे, 6 6. इसमें से मेरा 1 आ गया, इसमें से मेरा 6 आ गया, तो क्या हो गया, 1 6. मतलब इस तरह के आपके क्या बनेंगे, आउटकम्स बनेंगे. तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, तो उसके लिए आप देखो. तो अब सपोज हम क्या करेंगे, पहले आउटकम्स में 1 रखेंगे, दूसरे में भी मे बी पॉसिबल 1 हो सकता है. अगर 1 ना हो तो इसका अगर 1 के साथ इसमें 2 भी हो सकता है, 1 के साथ पीछे वाले का 3 भी हो सकता है, इसके 1 के साथ इसका 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6. मतलब इसमें कहने का ऐसा मतलब है कि जब हम डाइस थ्रो करते हैं, सपोज हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल आउटकम्स निकालना है सबसे पहले. क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ऐसा रूल है कि जब तक आपके पास फेवरेबल और टोटल आउटकम्स पता नहीं हो तब तक आप आंसर कर सकते नहीं हो. तो पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं. तो टोटल आउटकम्स के लिए क्या होगा, पहले अगर सपोज मैं सोचता हूं कि मैंने डाइस थ्रो किया, पहले में मेरा एक नंबर आ गया 1, और बाद में सेकंड में 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है. मतलब ये सब कुछ पॉसिबल है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स है. फिर अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि पहले में मेरा 1 नहीं आके 2 आ जाए, तो 2 के साथ दूसरे का 1 भी हो सकता है, 2 के साथ दूसरे का 2 भी हो सकता है, 2 के साथ दूसरे का 3 भी हो सकता है, 2 के साथ 4 भी हो सकता है, 2 के साथ 5 भी हो सकता है, और 2 के साथ 6 भी हो सकता है. 6 से ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता. मतलब ये आगे वाला आपका पहला डाइस, ये वाला सेकंड डाइस. पहले डाइस में आपका 1 आ गया, तो सेकंड डाइस में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है. अगर सपोज कि पहले में 1 2 आ गया, तो बाकी सब में 1 से लेके 6 में कुछ भी आ सकता है.
अगर पहले में 3 आ गया तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम निकाले कि दोनों में क्या क्या नंबर मुमकिन है। तो अगर पहले में मेरा 4 आ गया तो 4 के साथ इसका 1 भी हो सकता है, 4 के साथ इसका 2 भी हो सकता है, 4 के साथ इसका 3 भी हो सकता है, 4 के साथ इसका भी 4 हो सकता है, 4 के साथ इसका 5 भी हो सकता है, 4 के साथ इसका 6 भी हो सकता है। अब अगर पहले में 5 आ गया तो इसके 5 का 1 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, 5 के साथ 4 हो सकता है, 5 के साथ 5 हो सकता है, 5 के साथ 6 हो सकता है। ओके, तो और अगर इसके 5 की जगह इसके पहले में 6 आ गया तो 6 के साथ 1 भी आ सकता है सेकंड का, इसके 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है, 6 के साथ 6 भी आ सकता है। ओके, तो ये सब कुछ मुमकिन है। अब इसके बाहर से कोई भी आउटकम मुमकिन ही नहीं है। सपोज कि 1 से 6 उसमें, अब देखो 1 भी आ गया पहले का, 1 के 1 सारे आ गए, मतलब इसमें 2 के भी आ गए, 3 के भी आ गए, 4 के, मतलब सब कुछ मुमकिन है। और पीछे में भी तो सब आ रहे हैं, देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, मतलब पहले वाले के किसी के भी साथ कुछ भी आ सकता है। इसके बाहर के कोई पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे नहीं। लिसन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, वरना मुझे इतने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फिर भी मैं डायरेक्ट आपको इधर लिख के समझा सकता था, पर आपके सामने ही पूरे आउटकम्स बनाए ताकि आपको समझ आए कि आउटकम्स कैसे बनाते हैं। मतलब अगर 2 डाइस दिए तो एक को आपने क्या किया, कांस्टेंट रखा, दूसरे को वेरिएबल की तरह चेंज करते रहे और इस तरह आपको पूरे टोटल आउटकम्स मिल गए। अब आपके क्वेश्चन क्या, आपको बोला है कि इसको आपको फिलअप करना। फिलअप कैसे करोगे, तो ये आपको क्या बोला, सम ऑफ 2 डाइस, दोनों डाइस का सम बोला है। तो अगर सोचो अगर ये पहला मैं लू तो बोले इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा, दोनों का टोटल 1 और 1, बोला 2 आ रहा है, आया। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन सबके टोटल के हिसाब से हमको क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम्स निकालने। अब मैंने आपको बोला है कि एक बार हमको टोटल आउटकम्स पता चल जाए तो हमारा आधा काम तो आसान हो गया। क्या हमको इसमें टोटल आउटकम्स मिल गए, यस। कितने, ये सारे टोटल आउटकम्स चाहिए, तो अब इनको गिनना पड़ेगा। क्या गिनना बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6, 6 की कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 है। 6 इंटू 6 कितने आउटकम्स हो गए आपके, 36। मतलब आपके टोटल आउटकम्स क्या हो गए, 36। सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 36। सबसे पहले आंख बंद करके सबके डिनोमिनेटर में आप क्या लिख सकते हो, 36। मतलब आपका 50% काम तो आसान हो गया। आप खुद बोल सकते हो डिनोमिनेटर तो पता चल गया सर, अब किसकी बात है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या होगा, चेंज होगा रहेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कैसे, वो समझाता हूँ। देखिए पहले सम ऑफ डाइस बोला 2, 2 आए, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, 1/36। तो ये वैसे भी देखो, अगर ये नहीं भी दिया हो तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, 1 और 1 2। एक ही बार ऐसा पूरे में हो रहा है जहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और कहीं 2 आ रहा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या आ रहा है, 3 आना चाहिए। मतलब आपके फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको 3 दिया है सम, मतलब ऐसे नंबर्स या ऐसे आउटकम्स बताओ जिनका टोटल 3 हो रहा है। तो देखो 3 के लिए 1 और 2, बोले इनका टोटल 3 हो रहा है, और कहीं 3 हो रहा है, हाँ सर ये रहा, 2 और 1 3 हो रहा है। ये दोनों आउटकम जैसे जिनका टोटल क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इस 4 होगा, इधर 5 होगा, 4 और 1 5, इधर 6, और कई कोई नंबर, मतलब ये दो ऐसे नंबर है जिनका सम आपका क्या हो रहा है, 3। तो इसके कितने फेवरेबल आउटकम्स आ गए, 2, 2/36। इसको कट करके आप आगे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ऐसा कैसा रखो तो भी कोई इश्यू नहीं। आपको क्या बोला, खाली आपको टेबल को क्या करना है, फुलफिल करना है। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब इधर 36 दिया, इधर 30, इन्होंने भी क्या किया, इसको कट नहीं किया, तो हम भी कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एज इट इज रख देंगे सबके डिनोमिनेटर में 36। अब फिर आपको क्या बोला है, 4 होना चाहिए टोटल, 4 टोटल होना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको ये मिटा देता हूँ ताकि आपको फिर पूरा कचरा नहीं हो जाए, वरना आपके लिए क्या आइडेंटिफाई करना बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 और 1, नाउ 4 आना चाहिए। तो बोलो किसका टोटल 4 हो रहा है, देखो इनका टोटल पहले 4 हो रहा है, 1 और 3 4, और किनका 4 हो रहा है, इसका भी 4 हो रहा है, 2 और 2 4, 3 और 1 4। मतलब ये तीन का टोटल क्या हो रहा है, 4, और कोई 4 आ रहा है, देखो कहीं कुछ आप अपने हिसाब से, मुझे तो लग नहीं रहा है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। 3 और कितना, 4, 4 और 4, कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 3 आउटकम्स ऐसे, मतलब इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। 36 में से 3 ऐसी जगह है जहां पे क्या आ रहा है, सम 4 आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, 3/36 आया।
नाउ 5 टोटल आए, तो ये अभी रफ कर लेता हूं। 5 टोटल आए तो सोचो 5 किधर आ सकता है, एक तो इधर 5 आ सकता है, 2 और 3 5, 3 और 2 5, और 4 और 1 5, 1 2 3 और 4 आउटकम्स ऐसे आ रहे हैं, 4/36 आया। नाउ 6 टोटल आना चाहिए, बोलो 6 टोटल किसका आ रहा है, इसको आप रफ कर दो ताकि आपके लिए वापस नया आइडेंटिफाई करना इजी हो। 6 चाहिए तो सबसे पहले 3 और 3 आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है। देखो एक तरह का पेयर ही बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5/36। और इसके साथ आपने एक चीज नोटिस किया होता है, कंटिन्यू देखो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, 1 2 3 4 5, इधर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं आता, हम इस हिसाब से चलेंगे नहीं, हम हमारे मेथड से चलेंगे। मेथड हमारा क्या है, हमको 7 चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट आंख बंद करके गोली मारोगे तो मे भी पॉसिबल आपका आंसर कभी रॉन्ग भी आए। तो हम अगर हमारी मेथड से चलेंगे तो हमारा आंसर एक कभी रॉन्ग आएगा नहीं। नाउ क्या बोला आपको, 7 आना चाहिए। 7 कब आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा, 2 और 5, 1 और 6, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 आ गया, 6/36। ओके, नाउ 8 टोटल आना चाहिए, ये रफ कर देते। 8 के लिए क्या करोगे आप, 8 कहाँ कहाँ आ सकता है सोचो। 8 सबसे पहले 4 और 4 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 2 और 6 8 होगा, फिर 5 और 3 8 होगा, और 6 और 2 8 होगा। बोलो 1 2 3 4 5, देखो 5/36 आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है। लिसन, भले आपको क्वेश्चन में दिया, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन करते कैसे, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा, ये आपको इधर दिया, अगर एग्जाम में नहीं होगा तो। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको ऐसा सोचो कि आपको कोई आंसर दिया ही नहीं है, आप सब निकाल ही रहे हो। ओके, नाउ 9 के लिए आपको ट्राई करना है। 9 के लिए क्या ट्राई करोगे, 9 सम होना चाहिए, तो सबसे पहले 9 के लिए आप सोचो, देखो 4 और 5 9 होता है। ओके, एक पकड़ो, फिर उसके आगे बाजू देखो, 3 और 6, 5 और 4, 6 और 3, कंप्लीट। मीन्स एक तरह से है ना, ये आपको इसी तरीके की पूरी पेयर बनेगी। आप एक आइडेंटिफाई करोगे, उससे क्या होगा, पूरा पेयर बन जाएगा आपका। 6 3 1 2 3 4, 4/36। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, स्टार्टिंग में असेंडिंग जा रहा है, फिर डिसेंडिंग जाएगा। तो अब जैसे आपको डिसेंडिंग जाए तो सोच के लिख सकते हो, इधर 3 और इधर 2, बट वैसा हमको करना नहीं है, हमको समझ आना चाहिए और हमारा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। तो उसी हिसाब से हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 10 आना चाहिए। 10 आपको पता है 5 और 5 10 होता है, सबसे पहले इजी। तो अब उसके ऊपर की तरफ देखो 4 और 6 हो रहा है, नीचे की तरफ देखो 6 और 4 हो रहा है। देखो 3 आ गया, 3/36। नाउ 11 है, 11 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 5 और 5 10 होता है, 5 और 6 क्या होगा 11, और उसी तरह 6 और 5 भी हो गया, 5 और 6 और 6 और 5, ये दोनों 11 हो गया, तो 2/36। नाउ 12 के लिए जिस तरह 2 के लिए 1 ही है, वैसे 12 के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही आउटकम्स ऐसा है, 6 और 6। अब 6 और 7 बोलोगे तो 6 और 7 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डाइस में 1 to 6 ही आते। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के केयरफुली करोगे तो बिल्कुल गलत होगा नहीं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में ऐसा बोल रहा है, एक स्टूडेंट है, वो आर्ग्यू कर रहा है टीचर के साथ। उसको ऐसा लग रहा है स्टूडेंट को कि ये जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 11 है वही उसके टोटल आउटकम्स है, ऐसा वो बच्चा बोल रहा है। और हर नंबर जैसे कि आप देख रहे हो कि एक एक ही बार आ रहा है, 2 3 4, तो उसके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन है कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/11 1/11 बोल सकते हैं। 2 की प्रोबेबिलिटी बोलो तो 1/11 आनी चाहिए, 3 की बोलो तो 1/11 आनी चाहिए। तो आप उसके आंसर से जस्टिफाई हो या नहीं। बट जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 11 आउटकम्स नहीं, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। मतलब पहली बात, उसकी जो आउटकम्स है वो नंबर ऑफ आउटकम्स ही गलत है।
तो हम उसके आंसर से जस्टिफाई तो हो ही नहीं सकते। फिर दूसरा उसने बोला 1/11 प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, बट जैसे कि हमको पता है 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/36 आ रही है। सेकंड की कितनी आ रही है, 2/36 आ रही है। मतलब इसके कंपेयर के इसकी प्रोबेबिलिटी सीधी डबल है। क्यों? क्योंकि इसके फेवरेबल आउटकम्स भी क्या है, डबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 3/36, इसकी 4/36, इसकी 5/36, 6/30, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। मतलब यहाँ पे क्या, और 1/11 की प्रोबेबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। सो वी आर नॉट जस्टिफाई हिज आंसर। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।